हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ दोबारा से हाजिर हैं और हमारा ये पहला क्वेश्चन है आज का। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। Consider the situation shown in figure. The width of each plate is B. The capacitor plates are rigidly clamped in the laboratory and connected to battery of voltage V. All surfaces are frictionless. Calculate the value of mass M for which dielectric slab will stay in equilibrium. ये क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देख रहे हो आप, दो प्लेट्स हैं इसकी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है सपोज d, और जो विड्थ है वो हर एक प्लेट की b है। विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज b, ये दिया हुआ है। और इसकी प्लेट के बीच का कुछ पोर्शन एक डाइलेक्ट्रिक से फिल है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। कुछ पोर्शन, मान लीजिए वो पोर्शन कितना है x, और वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक थ्रेड से होके इस पुली के ओवर से एक मास से जुड़ी हुई है, और ये कह रहा है कि ये कैपेसिटर एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका वोल्टेज V है, और ये कहता है कि मास M जो है वो निकालिए ताकि एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो यहां पर देखिए, जो इस मास का वेट है mg, ये उतना ही फोर्स यहां लग रहा है, F इज इक्वल टू mg, इसके लिए अप्लाइड फोर्स है। और ये इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब इसके ऊपर भी इतना ही फोर्स अंदर की तरफ लगे, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, जो इसको बैलेंस करेगा। चलिए मान लेते हैं कि इस फोर्स की वजह से इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कितना dx। डाइलेक्ट्रिक अंदर की तरफ चला जाता है, कितना dx अंदर की तरफ जाता है। तो जब ये dx अंदर की तरफ जाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का कुछ और रीजन डाइलेक्ट्रिक से फिल हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक से भरने के बाद उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, मैं बता रहा हूं आपको, और यहां तक ये x डिस्टेंस है, यहां तक ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो इस फोर्स की वजह से डाइलेक्ट्रिक यहां तक आ गया, यानी कि कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर लिया dx। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इतना एरिया और डाइलेक्ट्रिक से फिल हो गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस मान लो इसका कितना चेंज हो गया dc, इतना कैपेसिटेंस चेंज होगा। कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्ज बढ़ेगा। चार्ज कौन बढ़ाएगा? बैटरी। तो बैटरी को चार्ज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और बैटरी जो वर्क करेगी, सपोज वो वर्क कितना है dw, वो वर्क dw है, उस वर्क का b में लिख दिया, बैटरी के द्वारा जो वर्क हो रहा है, वो वर्क दो पार्ट में खर्च होगा। वन पार्ट कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज के बराबर, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ा है, चार्ज बढ़ा है, तो कैपेसिटर की एनर्जी भी तो बढ़ेगी, तो कुछ कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज आएगा, मान लो वो du है, प्लस इस वर्क का एक पोर्शन कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज के बराबर, प्लस एक पोर्शन उसका जो इसका इधर वर्क करा है ना हमने, इस फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क हुआ है dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, उस वर्क में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये जो वर्क होगा, जो ये बैटरी करेगी कैपेसिटर के अंदर, उस वर्क का एक पोर्शन चेंज इन एनर्जी और एक पोर्शन वर्क करने में खर्च हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कितनी एनर्जी में चेंज आया, वो एनर्जी में चेंज निकालेंगे। वो एनर्जी में चेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहां पर आप देखेंगे कि ये एक कैपेसिटर जो था, ये दो कैपेसिटर बन गए। एक पोर्शन तो ये है जो एयर फील्ड है, और एक पोर्शन ये है जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और दो कैपेसिटर हो गए, दोनों हो गए पैरेलल में कनेक्ट। तो देखिए, ये जो पोर्शन है इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ? k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, k टाइम्स इसका
एप्सिलॉन नॉट ए एरिया, तो एरिया कितना होगा इसका x, लेंथ और विड्थ कितनी है b, ये एरिया हो गया, अपॉन d सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स d। जो ये पोर्शन है एयर वाला, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट एरिया इस पोर्शन का, इसका एरिया कितना है L माइनस एक्स, भाई L में से x डिस्टेंस तो इसकी है, तो इसकी कितनी रहेगी L माइनस एक्स इंटू ब्रेड्थ b अपॉन d डिस्टेंस। ओके, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट x इंटू बी अपॉन डी प्लस C2 को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट L इंटू बी अपॉन डी माइनस एप्सिलॉन नॉट b इंटू x अपॉन d। सो C becomes एप्सिलॉन नॉट L इंटू b अपॉन d प्लस एप्सिलॉन नॉट b इंटू एक्स बाई डी कॉमन ले लें तो ये बचेगा k माइनस वन। ये ध्यान रखना, ये कैपेसिटेंस आया है हमारा। ओके, अब देखिए जो बैटरी ने वर्क किया उसका एक पोर्शन मैंने बताया कैपेसिटर की चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक, इसमें खर्च हो रहे हैं। तो वर्क डन जो बैटरी करेगी dWb, वो करेगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। मान लो बैटरी ने कितना चार्ज सेंड किया dq, भाई वोल्टेज तो v रहेगा, और बैटरी ने जो एक्स्ट्रा चार्ज भेजा मान लो कितना भेजे dq, किसकी वजह से, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस dc चेंज हुआ है, तो dc कैपेसिटेंस चेंज हुआ उसकी वजह से dq चार्ज और बढ़ गया, बैटरी को dq चार्ज भेजना पड़ा, तो बैटरी को तभी तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, कितना v इंटू dq। अब चार्ज क्या होते हैं, चार्ज आपने ये पढ़ रखे है ना इक्वेशन q इज इक्वल टू cv, तो q की जगह हमारे पास क्या है dq, c तो उतना ही है, c उतना कितना है, c तो बल्कि dc है, चेंज इन कैपेसिटेंस, भाई q की जगह dq, और जो कैपेसिटेंस है वो कितना चेंज हुआ है dc, वोल्टेज उतनी की उतनी है, कितनी v। सो dq इज इक्वल टू, dq की जगह हम क्या रखेंगे, चेंज इन चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, यानी के वर्क डन जो आया वो आ गया v स्क्वायर dc। समझ गए यहां तक। आइए अब निकालते हैं चेंज इन एनर्जी, किसके एनर्जी में कितना चेंज आया, तो एनर्जी में चेंज, देखो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ c v स्क्वायर, तो यहां पर हाफ c कितना चेंज हुआ है इसका dc इंटू v स्क्वायर, वोल्टेज तो वही है, तो c की जगह हमने क्या लिया है dc, तो ये क्या आ गया v स्क्वायर dc बाई 2, तो इसमें से ये हो गया, ये हो गया, रह गया dw, तो dw यहां पर कितना होगा, dw इज इक्वल टू f इंटू dx, भाई f फोर्स लगाना पड़ रहा है ना इसको, f फोर्स और dx डिस्प्लेसमेंट, तो f इंटू dx। तो चलिए इस इक्वेशन में रख दें, ये इस इक्वेशन में रख देते हैं, dw की जगह v स्क्वायर dc, dw की जगह du की जगह इज इक्वल टू du कितना है v स्क्वायर dc बाई 2 प्लस dw कितना है f इंटू dx, तो यहां से f इंटू dx कितना आ गया बेटा, f इंटू dx इज इक्वल टू v स्क्वायर dc माइनस v स्क्वायर बाई 2dc, तो यहां से v स्क्वायर dc कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2 बचेगा, तो 1 बाई 2, तो f इंटू dx इज इक्वल टू v स्क्वायर dc बाई 2, ये याद रहेगा। तो यहां से f किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर बाई 2 dc बाई
dx, dc बाई dx। अब आप देखिए v स्क्वायर बाई 2 dc बाई dx। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, c की वैल्यू हम निकाल चुके, वो है एप्सिलॉन नॉट l इंटू बी प्लस, अच्छा बाई डी भी है, प्लस एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 बाई डी इंटू बी इंटू एक्स, ये है। तो f इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट है, l लेंथ कांस्टेंट पूरी, b कांस्टेंट ब्रेड्थ और d कांस्टेंट, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये पूरा कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में 1, सो एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 बाई डी इंटू बी, तो फोर्स आ गया v स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 b अपॉन d, ये फोर्स आ गया। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये जो फोर्स है फॉर इक्विलिब्रियम F किसके इक्वल होना चाहिए, mg के, तो F हमारा क्या है बेटा, mg इज इक्वल टू F क्या है, v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 इंटू बी अपॉन 2d, तो m किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k माइनस 1 इंटू बी अपॉन 2dg, ये m की वैल्यू आ गई जिसके लिए इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बार बार में समझे देखें तो क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब हम आपको मिलते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, अभी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक और क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बोथ द कैपेसिटर्स शोन आर मेड ऑफ स्क्वायर प्लेट्स ऑफ एज ए, दो कैपेसिटर है, एक ये और एक ये, और दोनों में जो प्लेट्स हैं वो स्क्वायर प्लेट है जस्ट लाइक दिस, और हर एक की एज कितनी है, ए, एज ए। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर D1 एंड D2, D1 D2 इनके सेपरेशन है कैपेसिटर्स की। ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ रहे हैं ना, A और B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस टोटल, हमने इस कॉम्बिनेशन को हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है। An electron is projected between the plates of upper capacitor along central line, जो सेंट्रल लाइन है उस सेंट्रल लाइन के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसे। तो क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड होगा तो फील्ड की वजह से उसमें फोर्स लगेगा और वो ऐसे बेंड होता हुआ जाएगा, एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अपर कैपेसिटर अलोंग सेंट्रल लाइन। तो पूछता है, क्या पूछ रहा है, विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी या विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट कोलाइड विद एनी प्लेट। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम किस मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो इसमें जैसे जाएगा तो इसमें फोर्स लगेगा फील्ड की वजह से, तो ऊपर की तरफ मुड़ता जाएगा। तो कह रहा है कि वो कितनी स्पीड से जाए, एंट्री करे कि वो बाहर निकल जाएगा यहां तक विदाउट टचिंग द प्लेट, विदाउट कोलाइडिंग विद द प्लेट। तो देखिए ये सेंट्रल लाइन है, तो ये टोटल डिस्टेंस, ये तो d है, d1, तो ये आधा क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, ये हो जाएगा d1/2। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है,
प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, ये 2 डायमेंशनल मोशन है ना, इसमें 2 मोशन हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे यूं ऐसे जा रहा है। तो प्रोजेक्ट हुआ था हॉरिजॉन्टली, मान लो विद वेलोसिटी v, और उसके बाद उसका पाथ पैराबोलिक होता चला गया। तो उसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कितना डिस्टेंस कवर किया, x, और y एक्सिस के लॉन्ग y। तो यहां पर x एक्सिस के लॉन्ग उसने x, तो x एक्सिस के लॉन्ग x का मतलब यहां पे कितना हुआ a, ये डिस्टेंस a है ना, x एक्सिस के लॉन्ग तो a, और y एक्सिस के लॉन्ग कितना किया उसने, इतना। y एक्सिस तो ऊपर है ना, ऊपर ऊपर ये, तो ये कितना है d1/2, तो y एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, d1/2। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 कैपेसिटर है हमारे पास, एक ये और एक ये, दोनों सीरीज में है। तो पहले दोनों का नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, नेट कैपेसिटेंस। लेकिन उससे भी पहले चलो हम और थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा तो इसकी 2 इक्वेशन बनेगी, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, तो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो x विल बी इक्वल टू v इंटू टी, तो t टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक आने में, और x हमारे पास क्या है a, तो a इज इक्वल टू v इंटू टी। तो यहां से t आ गया a अपॉन v, t की वैल्यू आ गई a अपॉन v। y एक्सिस के अलोंग यदि हम बात करें अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग कितना लगेगा, y इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब क्योंकि y एक्सिस के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, y एक्सिस के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, वो तो x एक्सिस के अलोंग थी, तो y इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। एक्सेलरेशन होगा y एक्सिस के अलोंग। अब एक्सेलरेशन क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स था नहीं, y एक्सिस के अलोंग तो है। y एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू E इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कैपिटल E क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और दिस फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया ई ई बाई एम। तो y इज इक्वल टू हाफ ए की जगह ई ई बाई एम, और t की जगह a बाई वी, a अपॉन v का होल स्क्वायर, a अपॉन v का होल स्क्वायर। चलिए y कितना होगा हमारा, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू लिखी थी ना मैंने अभी, y इज d1/2, y is d1/2, that is equal to half e by m into a upon v का होल स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल, तो d1 कितना आ गया, d1 इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू ए अपॉन वी का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब हमारा काम रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपॉन एरिया, एरिया क्या है ए स्क्वायर, क्योंकि प्लेट की साइड तो ए है ना, तो एरिया ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाई एरिया ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से d1 इज इक्वल टू ई की जगह q अपॉन ए स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट बाई एम तो था ये, ई बाई ई की वैल्यू रख दी, और इनटू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब हमें निकालना है चार्ज। अब चार्ज क्या होगा, जो टोटल चार्ज इस कॉम्बिनेशन पे वही चार्ज इन दोनों पे होगा। ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में समझाया था मैंने कि ईच कैपेसिटर पे वही चार्ज होगा जो पूरे कॉम्बिनेशन पे होता है। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, देखिए जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू CV। सी क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस दोनों का, और V वोल्टेज है ही। अब नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1। ए क्या है, एरिया, यहां पे ध्यान रखें ए एरिया है, ए स्क्वायर। नीचे वाले का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। क्योंकि दोनों सीरीज में है तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 से कर सकते हो आप, तो ऐसे आएगा। C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D1। C2 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। और नीचे C1 प्लस C2 करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A कॉमन 1 अपॉन D1 प्लस 1 अपॉन D2। एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, सो C कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। भाई एलसीएम लोगे ना, D1 प्लस D2 अपॉन D1 D2, तो ऊपर वाले D1 D2 से कैंसिल हो जाएगा। नेट कैपेसिटेंस ये आया। तो चार्ज कितना है बेटा, चार्ज C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2 इंटू V। ये चार्ज आ गया, इसमें रख दो, इसमें रखेंगे D1 इज इक्वल टू E बाई एम, ये ए स्क्वायर है ना, इसको भी उड़ा दो। Q की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट E बाई एम। Q की जगह हमने ये रख दिया है एप्सिलॉन A अपॉन D1 प्लस D2 अपॉन ये, और इंटू 1 अपॉन V स्क्वायर। ये कैंसिल, तो यहां से देखिए V स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे, D1 को नीचे, E A अपॉन E A V अपॉन M इंटू D1 प्लस D2 इंटू D1। तो V किसके इक्वल आएगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट E A। यहाँ पे A स्क्वायर है, ध्यान रखना, A स्क्वायर V अपॉन M इंटू D1 प्लस D2 इंटू D1, और इस पूरे की पावर 1/2। यहाँ पे A ध्यान रखना बेटा, A इज इक्वल टू A स्क्वायर। Hence this is the question. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप पूछें, पहले तो खुद प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, समझें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आपको सब अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।